PIA जो है उस पर यूरोपियन कंट्रीज़ में दाखिले पर जो पाबंदी थी वो ख़त्म कर दी गई है। ये 2020 में पाबंदी लगी थी। पाबंदी ख़त्म होने के बाद किन किन कंट्रीज़ में पाकिस्तानी परवादे जो है बासानी जा सकेंगे। एयर सियाल जो है, सियालकोट वालों ने खुद से उसको इनिशिएट किया। उसी की तर्ज पर कराची की भी एक एयरलाइन बनने जा रही है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। आज की व्लॉग एक अच्छी ख़बर के हवाले से है कि कौमी एयरलाइन पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन PIA जो है उस पर यूरोपियन कंट्रीज़ में दाखिले पर जो पाबंदी थी वो ख़त्म कर दी गई है। ये 2020 में पाबंदी लगी थी। इसका थोड़ा सा पहले आपको हिस्ट्री बताएंगे और ये बताएंगे बाद में कि अब ये पाबंदी ख़त्म होने के बाद किन किन कंट्रीज़ में पाकिस्तानी परवादे जो हैं बासानी जा सकेंगी और मुसाफिरों को उससे कितना फ़ायदा होगा। क्योंकि हम देखते हैं कि पाकिस्तान से यूरोप अमेरिका ट्रैवल करने वाले जो लोग हैं शदीद मुश्किलात होती हैं उनको। अमूमन जो गल्फ़ की एयरलाइन है वहाँ से जाकर आप आगे ट्रैवल करते हैं या तुर्की जाकर आगे ट्रैवल करते हैं। यहाँ से आप दुबई जाएंगे, अबू धाबी जाएंगे, कतर जाएंगे या फिर इस्तांबुल जाएंगे और फिर आगे जाकर ट्रैवल करेंगे। और भी छोटे छोटे दीगर जो ममालिक हैं वहाँ जाना पड़ता है। एक लंबा ट्रैवल हो जाता है, वहाँ पे ले ओवर या ट्रांजिट आपका 3-4-5 घंटे का ये भी आपको इसका भी सामना करना पड़ता है। अगर डायरेक्ट आप लंदन 6-7 घंटे में 8 घंटे में पहुँच रहे हैं तो ये सफ़र आपका जो है 20 घंटे पे मुहित हो जाता है। इसी तरह अमेरिका तो अभी इजाज़त नहीं है। अमेरिका का जो सफ़र अगर पाकिस्तान से जाएँ तो 14 आवर्स की या 13 आवर्स की डायरेक्ट जो है वो फ़्लाइट होगी, जिस तरह 2002-3 में जाती थी। 9/11 के बाद तक तो जाती रही कुछ अर्सा। तो न्यूयॉर्क सीधी फ़्लाइट जाती थी कराची से, तो उसका दुरानिया 13-14 घंटे ही होता था। लेकिन अब यहाँ से दुबई जाएँ, अबू धाबी जाएँ, वहाँ से 13-14 घंटे आगे फ़्लाइट और ये जो 3 घंटे का ट्रैवल ये अलग, ले ओवर अलग। तो मतलब ये भी सफ़र बहुत ज़्यादा लंबा बन जाता है। 25-26 घंटे में जाके सफ़र भी पहुँच जाता है। जनाब, हमने देखा 2020 में कराची में एक वाक़या हुआ। कौमी एयरलाइन के एक जहाज़ जो है ईद से 2 दिन पहले वो नीचे गिर गया। गुलाम सरवर साहब उस टाइम वज़ीर हवाबाजी थे। उन्होंने ऐसी हवाबाजी की और ऐसी मतलब फ़जूल किस्म की बात की कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के जो पायलट्स हैं वो 30 से 40% जो है उनके लाइसेंस ही फ़ेक है, उनकी डिग्री ही फ़ेक है, जिस पर दुनिया एकदम शशदर रहेगी। यार जहाज़ उड़ा रहे हैं, क्या तरीक़ाकार है। ये वो एयरलाइन के बारे उस एयरलाइन के बारे में बात कर रहे थे जिसका सत्यानाश तमाम जो सियासी हुकूमतें हैं उन्होंने किया। यही एयरलाइन है कि इन्होंने हमने देखा कि जितनी भी अरब ममालिक की एयरलाइंस हैं उसको खड़ा किया इन पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ने। मतलब 60-70s में हम कहाँ खड़े थे, 80s में कौमी एयरलाइन कहाँ खड़ी हुई थी। आज भी जो एमिरेट्स की फ़्लाइट है वो पहली फ़्लाइट जो है वो एमिरेट्स से कराची आई थी और पाकिस्तानी पायलट्स थे, पाकिस्तानी जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल था उसने सारा उसको ऑपरेट किया था। ये एक टाइम था हमारा इस सनत के हवाले से। लेकिन अब इस कदर नीचे जा चुकी थी कि यूरोपियन कंट्री में हम जा नहीं सकते थे। PIA बिल्कुल खसारे का शिकार थी। बेचने की बातें हो रही हैं, उसके ऊपर जो कर्ज़ है वो इतना ज़्यादा चढ़ चुका है कि उसकी कीमत इतनी नहीं है, मालियत इतनी है जितनी उसकी जो है ना उसके ऊपर कर्ज़ा है। तो अब इसमें जनाब जिस तरह से कौमी एयरलाइन को बेचने की बात हुई और एक मज़ाक़ा ख़ेज़ तरीके से जिस तरह उसकी बोली लगी है। कॉलोनी वाले कह रहे हैं, एक जो हाउसिंग सोसाइटी है वो कह रहे हैं कि हमसे प्लॉट्स ले लें और हमें दे दें। तो एक अफसोसनाक था कि कौमी इमलाक और उसको किस तरह बेचने के हवाले से ख़बरें आईं, जिसके अमेरिका में भी एसेट्स हैं और होटल्स हैं, पेरिस में भी हैं। उसके अलावा पाकिस्तान में जो उसके जो ऑफिस हैं, दफातर हैं, उनकी जगह जो हैं वो अरबों रुपए की हैं। लेकिन जनाब अब इसकी जो पाबंदी है यूरोपियन सेफ्टी एजेंसी जो है उसने ख़त्म कर दी है। अब पाकिस्तानी जो है वो किन किन ममालिक में डायरेक्टली जा सकेंगे और पहले किन किन ममालिक में कौमी एयरलाइन जो है डायरेक्टली जाती रही वो हम आपको बताते हैं। मैनचेस्टर जो है इंग्लैंड, वहाँ डायरेक्टली फ़्लाइट जाती थी। इसके अलावा जनाब पेरिस, मिलान, बार्सिलोना, ओस्लो, कोपनहेगन, ये वो शहर थे जहाँ पर बासानी पाकिस्तानी शहरी अपने ही मुल्क से फ्लाई करके सीधा डायरेक्ट फ़्लाइट के ज़रिए जा सकते थे। अगर वो कहीं ले ओवर होता भी था तो PIA का ही ले ओवर होता था, तो वो आसानी रहती थी कि आपने उसी फ़्लाइट के अंदर आगे जाना होता था। एक अच्छी चीज़ है क्योंकि हमारी जो हवाई इंडस्ट्री है वो पिछले कुछ साल से लोकली भी मसाइल का शिकार रही है, इंटरनेशनल लेवल पे ही मसाइल का शिकार रही है। 9/11 से पहले जिस तरह मैंने कहा कि अमेरिका तक भी हम लोग जा रहे थे, लेकिन अभी तो इतनी ज़बू हाली थी, पैसे ही नहीं थे, रूट्स ही आपके पास अच्छे नहीं थे, तो आप रेवेन्यू कैसे जनरेट होता आपके पास। तो अब अच्छे रूट्स आएंगे तो डेफिनेटली PIA को रेवेन्यू अच्छा मिलेगा। अगर उसकी निचकारी भी अगर आपने करनी है, ये तो अगर एक बस भी बेचनी है उसको भी किसी अच्छे रूट पर चलती होगी तो रूट के पैसे भी होंगे ना। तो अब यूरोपियन कंट्रीज़ ने अलाउ किया है तो अब जो रूट्स हैं उसके भी पैसे होंगे। तो डेफिनेटली अगर कोई उसका बिडिंग भी होगी, कोई ख़रीदार भी होगा, अब शायद कोई बड़ी कंपनी उसको ख़रीदने के अंदर इंटरेस्ट भी रखे, कोई गैर मुल्की कंपनी भी आए। पाकिस्तान में पिछले कुछ टाइम में हमने देखा कि PIA के इन्हीं मसाइल की वजह से लोकल जो कंपनीज़ हैं काफ़ी ज़्यादा आई। उनमें फ्लाई जिना है, एयर ब्लू तो ऑलरेडी पहले थी, सेरीन एयर है, एयर सियाल है। अब एयर सियाल जो है सियालकोट वालों ने खुद से उसको इनिशिएट किया, कंसोर्शियम बना। उसी की तर्ज पर ख़बरें आ रही हैं कि कराची की भी एक एयरलाइन
बनने जा रही है। कराची की जो बिजनेसमैन कम्युनिटी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, कराची इस्लामाबाद, कराची लाहौर के माबैन एक लंबा ट्रैवल है, तो चीपर किस्म की फ़्लाइट्स मिलेंगी आपको। तो कहा यह जा रहा है कि वेरी सून ये होगा। देखिए इस इंडस्ट्री में कितना पोटेंशियल है उसका अंदाज़ा आप यहाँ से लगा लें। PIA बेचने की जब बात हुई तो KP की हुकूमत ने कहा हमें बेच दें। मरीम नवाज़ बात कर रही है, मियाँ साहब कह रहे हैं कि वो ख्याल रखती हैं एयर पंजाब बनाने का या PIA को ओन करने का, ख़रीदने का। इसी तरह हम देखते हैं इंडस एयरलाइन की बात होती है कि खैर सिंध हुकूमत जो है वो भी चाहती है कि एयरलाइन बनाए। एक मुनाफा बख्श ये कारोबार है, लेकिन क्योंकि उसका मिसमैनेज इतना किया गया, उसको तबाह इस तरह किया गया है, जिस तरह गुलाम सरवर साहब ने बयान दिया कि जनाब 30 से 40% का लाइसेंस ही नहीं है, भट्टा बैठा कर रख दिया और किसी ने पूछा भी नहीं। वो बयान देकर घर चले गए, पार्टी पुर्टी भी चेंज कर ली, आजकल मंजर आम से भी गायब है, लेकिन सत्यानाश कर दिया, अरबों रुपए का नुकसान कर दिया। लेकिन चलें, अब बिलाखिर एक अच्छी खबर है कि PIA चलेगी, यूरोपियन कंट्रीज़ तक भी जाएगी, क्योंकि रीजन में हम देख रहे हैं अरब ममालिक छोटे छोटे सी कंट्रीज़ हैं, एमिरेट्स है, इत्तेहाद है, कुवैत एयर्स है, उसके बाद आपकी ओमान की जो एयरलाइन है, उसके बाद दीगर जो कंट्रीज़ हैं छोटी, गल्फ एयर है, बस छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं। इवन अब सऊदीया ने कितना ज़्यादा डेवलप कर ली अपनी एयरलाइन जो इंडस्ट्री है, कितने नए जहाज़ वो इंडक्ट कर रहे हैं। बल्कि हाल ही में बताया गया कि टाइमिंग के लिहाज से लैंडिंग और टेक ऑफ नंबर 1 एयरलाइन जो है सऊदी एयरलाइन को उसका जो कहने के अवार्ड मिला है। इंडिया बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है। तो चलें, होप्स हो कि शायद अब हमें इसे बेचना ना पड़े, इसको कोई रिस्ट्रक्चरिंग करें पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की और अच्छे तरीके से इसको रन करें और अगली डेस्टिनेशंस की तलाश करें, अमेरिका तक भी जाएं। थैंक यू सो मच।